आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स है। तो आपको याद रखना है भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स है। ऑप्शन सी जो आपका 25 ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी जो आपका 28 जनवरी 1950 ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपको याद रखना है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एच जे कान्या। ऑप्शन ए जो आपका एच जे कान्या ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। ऑप्शन सी जो आपका 12 ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको याद रखना है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 448। ऑप्शन बी जो आपका 448 ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 6 नंबर सवाल है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में। ऑप्शन बी जो आपका भाग 3 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में। ऑप्शन बी जो आपका भाग 4 ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4A में। ऑप्शन सी जो आपका भाग 4A ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन बी से आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 11 नंबर सवाल है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई में। तो आपको याद रखना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 12 नंबर सवाल है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल है कि संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। ऑप्शन बी जो आपका 26 नवंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 13 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान जो है किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन बी जो आपका ब्रिटेन ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2। ऑप्शन बी जो आपका भाग 2 ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 15 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल आपका 16 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए जो आपका 26 जनवरी 1950 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 17 नंबर सवाल है कि भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था। तो आपको याद रखना है भारत का संविधान जो है मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 भागों में। ऑप्शन बी जो आपका 22 भागों ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 18 नंबर सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आपको याद रखना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए जो आपका 9 दिसंबर 1946 ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 19 नंबर सवाल है भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी में। ऑप्शन ए जो आपका हिंदी और अंग्रेजी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 20 नंबर सवाल है भारतीय संविधान को बनाने में लगभग कितना समय लगा। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ऑप्शन बी जो आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श का उल्लेख है? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। कौन कौन सा? ये हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता या और बंधुता। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। ऑप्शन बी जो आपका 42वां संशोधन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 23 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी जो आपका सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपको 24 नंबर सवाल है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है संविधान संशोधन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन सी जो आपका अनुच्छेद 368, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपको याद रखना है भारत में आपातकाल की घोषणा जो है कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो आपका राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपको 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 ईयर्स का। ऑप्शन बी जो आपका 5 वर्ष, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 27 नंबर सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको याद रखना है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष। ऑप्शन बी जो आपका 5 वर्ष, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 28 नंबर सवाल है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपको याद रखना है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी जो आपका 5 ईयर्स, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होता है? तो आपको याद रखना है राज्यसभा का 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन ए 2 वर्ष के बाद। ऑप्शन ए जो आपका 2 ईयर्स, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 30 नंबर सवाल है, राज्यसभा का एक सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो आपको याद रखना है राज्यसभा का एक सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 ईयर्स के लिए यानी कि 6 साल के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 31 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी जो आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 32 नंबर सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो आपको याद रखना है भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन ए जो आपका राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 33 नंबर सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो आपका राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 34 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन बी जो आपका राज्यपाल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 35 नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपको याद रखना है भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो आपका राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति कौन है, यह आपको कमेंट में बताना है। फिलहाल आपका 36 नंबर सवाल है कि भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? तो आपको याद रखना है भारत का द्वितीय नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 37 नंबर सवाल है कि भारत का तृतीय नागरिक कौन होता है? तो आपको याद रखना है भारत का तृतीय नागरिक कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, द्वितीय होता है उपराष्ट्रपति और तृतीय होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका 38 नंबर सवाल है कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन सी संसद। ऑप्शन सी जो आपका संसद, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 39 नंबर सवाल है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो आपको याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन बी जो आपका लोकसभा का सदस्य, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
अगला आपका 40 नंबर सवाल है, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको याद रखना है, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोकसभा में। ऑप्शन बी जो आपका लोकसभा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन बाकी है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका 41 नंबर सवाल है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो आपको याद रखना है, भारत में जो है कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 3 प्रकार का। ऑप्शन बी जो आपका 3 प्रकार, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 42 नंबर सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो आपको याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो 42 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन में। ऑप्शन बी जो आपका 42वां संशोधन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 43 नंबर सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। ऑप्शन बी जो आपका 42वां संशोधन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 44 नंबर सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो आपको याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जो है किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 45 नंबर सवाल काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह आपसे कोई भी पूछ सकता है। सवाल है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो 45 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। ऑप्शन ए जो आपका प्रस्तावना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 46 नंबर सवाल है कि संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, संविधान का हृदय कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन बी जो आपका अनुच्छेद 32, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 46 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना को। ऑप्शन ए जो आपका प्रस्तावना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 48 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल है कि भारतीय संविधान जो है विश्व का कैसा संविधान है? तो आपको याद रखना है, यह जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन बी जो आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 49 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितने सदस्य संविधान सभा में थे? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान को बनाने में जो है कुल कितने सदस्य संविधान सभा में थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 389। ऑप्शन बी जो आपका 389, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने हस्तलिखित में की थी? तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति जो है किसने हस्तलिखित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन ए जो आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन देख लिए है, जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। रहने देते हैं आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।